जैसे जैसे एशिया कप करीब आ रहा है तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बर्फ भी पिघलना स्टार्ट हो गई है। उसकी पहली चीज तो आपने देखी होगी, जैसे लेजेंड्स की जो लीग होने जा रही है इंग्लैंड के अंदर, उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होगा 20 जुलाई को, जिसमें दोनों तरफ से जो लेजेंड्स खेल रहे हैं उसमें वो भी शामिल हैं जो यूजुअली पॉलिटिक्स के ऊपर भी जो है वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। और जैसे पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी हैं या इंडिया की तरफ से भी कुछ हैं। लेकिन उसके बाद जो एशिया कप आना है, अब उसके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी कि एशिया कप होगा नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया ने होस्ट करना था। और उसके बाद उसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछले 6-8 महीने में जो हमने हालात देखे हैं, जो दोनों तरफ से स्टेटमेंट सुनी है, बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिससे हालात थोड़े अच्छे होते हुए, मतलब कि क्रिकेट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बोला यह है कि एशिया कप जो कि स्केड्यूल्ड है 5 से 21 सितंबर तक, उसमें जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट ये दी है कि हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं है, बोर्ड की तरफ से, स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, इवन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो उसके बाद जो मेन चीज़ है, मेन डिसीजन है, वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है। तो अगर उनकी गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है, जो कि पहले नहीं करती, एड़ियाँ घसीटती रहती है, एंड में जाके कर देती है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को भी अगर हम देखें तो उसमें भी स्टार्ट में नहीं मान रहे थे, फिर हाइब्रिड मॉडल पे इवेंचुअली जो है वो एक डिसीजन हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के कंट्रीज में होस्टेड टूर्नामेंट्स जो खेलेंगे वो हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और इंडिया ने अपने मैचेस जो है वो यूएई में खेले। और ये एशिया कप जो कि इंडिया होस्ट करेगा, तो ये भी ऑफ कोर्स जो है वो आउट ऑफ इंडिया ही होगा, क्योंकि या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगा और या इंडिया से बाहर होगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान जो है वो इंडिया खेलने नहीं जाएगा। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तो एशिया कप सेम मॉडल पे होगा जैसे लास्ट 2 एशिया कप हुए हैं, आपने देखा होगा 2022 में और 2023 में। एशिया कप ऐसे होगा कि पहले ग्रुप स्टेज होती है जिसमें 3 टीम्स के जो है वो 2 ग्रुप्स बनते हैं और उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में रखा जाता है, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा मैचेस हो सके, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू बन सके। तो जब मसला ही पैसे का है तो फिर बाबू भैया क्या नखरा, तो फिर तो सीधा इस चीज पे है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाना है। और एक्सपेक्टेड ये है कि एक तो मैच होगा 7 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि ग्रुप स्टेज में होगा, एंड दूसरा मैच एक्सपेक्टेडली जो कि पाकिस्तान और इंडिया ग्रुप में तीसरी टीम हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो तो बाहर होगी, तो इंडिया पाकिस्तान आगे जाएगा, तो 14 सितंबर को होगा दूसरा मैच इन दोनों टीमों के बीच में। तो ये जो अभी तक जो है न्यूज़ और सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि एशिया कप 2025 होगा, T20 मॉडल पे होगा और पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीम्स उसमें एक दूसरे को भी फेस करेंगी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि इस दफ़ा इंडियन कोच कौन है, वो है गौतम गंभीर। और पीछे जो सिचुएशन हमने देखी है उसमें हमने गौतम गंभीर का भी स्टेटमेंट देखा है, इवन उनके हेड कोच बनने के बाद, जो कि हमेशा से तो वो स्टेटमेंट देते रहते हैं, हमें पता है उनका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट अभी हेड कोच बनने के बाद भी उनकी स्टेटमेंट हमने 2-3 महीने पहले सुनी थी, और वो ये थी कि बेशक भाईजान अपने 2 पॉइंट ज़ाया कर दो, लेकिन पाकिस्तान के साथ आईसीसी इवेंट में भी खेलने की जरूरत नहीं है। तो एशिया कप, जिसका इंडिया का ये क्लेम है कि इसका सारा रेवेन्यू बाकी बोर्ड्स को जाता है, इंडिया को कोई फायदा नहीं होता, उनकी तरफ से खेलो ना खेलो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब अगर एशिया कप हो जाएगा तो इंडिया ये खेल लेगा, तो आईसीसी इवेंट में तो लाजमी ही खेलेगा, जो कि 2026 का वर्ल्ड कप है। लेकिन अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो भी देखें कि इंडियन गवर्नमेंट अभी एशिया कप में नहीं भी अलाउ करता अपनी टीम को, तो क्या वो आईसीसी इवेंट में इनकार कर सकेंगे कि हम नहीं खेलते? और उस इवेंट में जिसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम तमाम गेम से बड़ी हो जाती है, इवन हमने कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे भी देखे हैं जहां पे फाइनल से ज्यादा हाइप और व्यूअरशिप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की आती है। सो डू यू थिंक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम हर हाल में होनी चाहिए और स्पोर्ट्स पे पॉलिटिक्स का कोई असर नहीं होना चाहिए? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।